क्या आप जानते हैं किस प्रकार भारत के 3 सैनिक 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी हाई सिक्योरिटी जेल से भाग निकले। 1971 भारत पाक युद्ध, जफरवाल शहर का वॉच टावर भारतीय वायुसेना की आंखों की किरकिरी बन चुका था। उसे उड़ाना जरूरी था। 10 दिसंबर की सुबह फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर जेट फाइटर में अटैक करते हैं, तभी जहाज में गोला लगने से आग लग जाती है और पैराशूट से पाक धरती पर गिरते ही लोकल लोग घेर लेते हैं। किसी ने वर्दी फाड़ दी, कोई सामान ले गया कि इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। तभी एक पाकिस्तानी ऑफिसर आता है और कहता है ये मेरे लिए जिंदा ज्यादा काम का है, जरूरी जानकारी मिल सकती है। होश में आने पर पाक वायुसेना बेस में आदमपुर एयरफील्ड का स्केच बनाओ। आवाज आई एयरफील्ड की सही लोकेशन मिल जाए तो उसे तबाह कर देंगे। पर पारुलकर दुश्मन की कैद में भी कभी डरे नहीं। पहले मना कर दिया, बाद में बहुत जोर डालने पर आदमपुर की जगह बॉम्बे एयरपोर्ट का स्केच समा दिया। मुस्कुराता हुआ वो ऑफिसर बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद गुस्साता हुआ आया, मुझे बेवकूफ समझते हो? आज रात खाना पानी कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरी रात कोने में खड़े रहना होगा, अगर हिले तो गोली मार देना, ऐसा उसने गार्ड को बताया। काफी देर खड़े रहे, थोड़ी राहत के लिए घुटने मोड़े तो गार्ड ने राइफल लोड कर दी। बाद में वो पिघल गया, साहब आप बैठ जाइए, अगर कोई आएगा तो खांस दूंगा। कई दिन अकेले, फिर 11 और पायलट के साथ मुलाकात हुई रावलपिंडी जेल में। सबको मेंटली काफी टॉर्चर किया जा रहा था। एक दिन पता चला कि भारत युद्ध जीत चुका है, फिर भी उन्हें नहीं निकाला गया। दिलीप पारुलकर और बाकी 2 और साथियों के साथ भागने का एक प्लान बनाया। जेलर उस्मान हमीद को भारत लौटकर वर्ल्ड टूर जाना है ऐसा बताकर एटलस लेकर के इलाके का नक्शा तैयार किया। इलेक्ट्रीशियन बिजली रिपेयर करने आया था, उसकी आंख बचाकर उसका स्क्रू ड्राइवर ले लिया और बार्बर का धोखे से उसकी कैंची ले ली। और उसके बाद सेल नंबर 4 जो कि बाउंड्री वॉल के सबसे नजदीक जाना था, वहां पर ट्रांसफर करने के लिए दिलीप ने टिप और अपनी बातचीत का सहारा लिया और गार्ड को अपनी तरफ रखा। और थोड़ी ही देर के बाद, जो कि वहां पर 18 इंच का था दीवार जिसको कि छेद करना था, उसके लिए सबसे पहले जरूरी था कि अंधेरा हो, तो सेल का बल्ब फ्यूज कर दिया गया और उस छेद की आवाज दबाने के लिए ऊंची बातचीत की गई। एक दिन संतरी को शक हो गया, उसने देखा कि सिर्फ 3 ही आदमी थे और चौथा आदमी कहीं गायब था। वो भागकर अपने गार्ड कमांडर के पास गया। तब तक ग्रेवाल जो नीचे फंसा हुआ था वो सोने का नाटक करने लगा, जल्दी से जल्दी ऊपर आ गया। छेद बड़ा होने के बाद उस पर कपड़े लगाए गए। अचानक किसी ने बाहर से सुराख में लगा कपड़ा खींच लिया। यह देखते ही पारुलकर ने सोचा अब हम पकड़े गए और थोड़ी देर में हमारे पास पाक ऑफिसर आने वाला है। जब होल से काफी देर तक कोई नहीं आया और होल से देखा तो वहाँ एक बिल्ली खड़ी थी जिसके मुंह में यह कपड़ा था। खुर्ची मिट्टी रेड क्रॉस के गत्ते में रखते थे। पठान सूट की जरूरत थी। दिलीप के घर से आया हुआ कपड़ों को ट्रेलर से सिलवाकर टिप देकर पठान सूट बनवाया गया। ट्रांजिस्टर की बैटरी से कपड़े सीलने वाले सुई को मैग्नेटाइज किया गया और सुई को चतुराई के साथ एक पेन में डाला गया और एक छोटा कंपस बन गया। 14 अगस्त को आजादी की रात थी तो 13 अगस्त की रात को मौका मिला। ये बाहर निकले और काफी सतर्कता कम थी और काफी तूफान और बारिश था। खराब मौसम के कारण गार्ड को बिल्कुल ही पता नहीं चला। वह गार्ड तीनों को नहीं देख सका। इंडियन बॉर्डर पर काफी ज्यादा माइंस बिछे थे और अधिक सुरक्षा के कारण वे अफगानिस्तान बॉर्डर की ओर गए। अपने आप को ईसाई बताया, नाम बदले और तांगा लिया। उसके बाद बस की छत पे बैठे। 9 घंटे हो गए। अचानक बॉर्डर के पास में एक जगह चाय पीने के लिए रुके। वहां जब उन्होंने लुंडी खाना रेलवे स्टेशन के बारे में बात किया, सभी चौंक गए क्योंकि लुंडी खाना अंग्रेजों के समय में 1932 में नाम था। तभी लोगों ने उन्हें घेर दिया। इन्होंने काफी बेवकूफ बनाने की कोशिश की पर वो नहीं बेवकूफ बना पाए। उनकी आजादी यहीं खत्म हो गई। लेकिन थोड़े समय के बाद उन्हें वापस सॉलिटरी कंफाइनमेंट में वापस भेजा गया। पर यह कहानी प्रेरणा बन गई भारतीय सैनिकों की कि उन्हें न दीवारें रोक सकती हैं न जंजीरें। गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। जय हिंद।